फ़हुव मिन्हुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, दाढ़ी वो सुन्नत है कि जिसके रखने वाले को मुसलसल दिन रात 24 घंटे सवाब मिलता रहता है। अगर वो सो रहा है तब भी, जाग रहा है तब भी, हत्ता कि अगर बैतुल खला में है तब भी वो सवाब उससे मुनक़ते नहीं होता, बल्कि उसको सवाब मिलता रहता है। तो क्या कहने ऐसी सुन्नत के कि जो ज़िंदगी के हर लम्हे में अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और ख़ुसूसन इमामुल अम्बिया हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का सवाब दिलवा रही है। दाढ़ी रखने से अगर हुस्न ना होता तो ज़ुलैखा और उसकी सहेलियाँ यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फ़रेफ्ता ना होती। दाढ़ी के अंदर अगर हुस्न ना होता तो यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह फ़रेफ्ता ना होती। तो ज़ुलैखा और उनकी सहेलियों का हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फ़रेफ्ता होना इस बात की दलील है कि दाढ़ी के अंदर हुस्न है। अगर दाढ़ी के अंदर हुस्न ना होता तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला मना फरमा देते। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दाढ़ी मुबारक रखना ये इस बात की दलील है कि इससे हुस्न के अंदर और ज़्यादा इजाफ़ा होता है। दाढ़ी के और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं जिनको आज साइंस भी तस्लीम कर चुकी है, लेकिन हमारे लिए इतनी दलील काफ़ी है कि कायनात का सबसे हसीन चेहरा हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर वो दाढ़ी से आरास्ता था। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह एक अजीब नुक्ता बयान करते हैं कि जब किसरा के बादशाह के एलची हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए तो उनकी दाढ़ियाँ कटी हुई थी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे अपने चेहरे अनवर को यूं फेर लिया तो वो बेतवज्जुही का जवाब देते हुए कहने लगे कि ये हमारे बादशाह का हुक्म है कि तुम दाढ़ियों को कटवाओ और मूँछों को बढ़ाओ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको इरशाद फरमाया, मेरा अल्लाह तो ये कहता है कि तुम दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूँछों को कतरवाओ। तो इस पर शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह एक अजीब नुक्ता बयान करते हैं कि जब आदमी का इंतकाल हो जाता है तो जो ही उसको कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है तो उसके बाद मुनकर नकीर आ जाते हैं, सवाल व जवाब शुरू हो जाता है। तो मुनकर नकीर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल और सूरत की तरफ जो है इशारा करके पूछते हैं कि इन साहिब को आप जानते हैं, ये कौन है? तो उस नाजुक वक़्त में अगर वो मैयत जिस दाढ़ी मुंडा हुई, अगर उस नाजुक वक़्त के अंदर वो मैयत उस मैयत की दाढ़ी ना हुई, दाढ़ी मुंडा हुआ तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे अपने चेहरा अनवर को फेर लिया और वो आदमी उस हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना पहचान सका, तो ये कितनी बड़ी महरूमी होगी। उस आदमी का क्या बनेगा अगर कल क़यामत के दिन हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी मुंडे की शक्ल बिगाड़ने की वजह से ये कहकर अपना चेहरा अक़दस फेर लिया कि तूने अपनी शक्ल बिगाड़ी है, लिहाजा तू मेरी जमात से खाली है। तो उस वक़्त मेरे भाइयों शफ़ाअत की उम्मीद किससे रखेगा? हालांकि उस दिन तमाम अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और उनकी उम्मतें भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश होंगी शफ़ाअत के लिए। गौर करें कि दाढ़ी कटवाकर हम किसकी पैरवी कर रहे हैं, हम किसको फॉलो कर रहे हैं? क्या ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम कि जो आदमी जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करेगा कल क़यामत के दिन वो उन्हीं के साथ होगा? क्या ये इस हदीस के रूह से मजूसियों की मुशाबत नहीं है? अंग्रेज़ों के नक्शे कदम पर चलने वाले, अपने आप को मुसलमान कहलवाने वाले एक तरफ तो नारा लगाते हैं कि हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, दूसरी तरफ उसी नबी की सुन्नतों की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो मेरे भाइयों, वो नबी जिसने दीन पहुँचाने के लिए ताइफ के अंदर पत्थर खाए, जिसने दीन पहुँचाने के लिए ओहद के अंदर अपने दंदान मुबारक शहीद कर दिए, जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया, उसके नक्शे कदम पर चलने की बजाय, उसके अहकामात के मानने की बजाय हम उसकी सुन्नतों को कटवा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, खुदारा
ख़ुद भी इससे बचें और दूसरों को भी इससे बचाएं। दुनिया के बाकी मामलात जो हैं वो अपनी जगह पर हैं, कम अज़ कम हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी सूरत तो अपना लें। जो आदमी, हर वो मुसलमान जिसने दाढ़ी रखी हुई है, वो अल्लाह ताला से ये उम्मीद रख सकता है कि या रब तेरे महबूब की मुशाबत लेकर आया हूँ, या रब तेरे महबूब की मुशाबत लेकर आया हूँ, हकीकत कर दो इसको, मैं सूरत लेके आया हूँ। तो मेरे भाइयों, ख़ुद भी कोशिश दाढ़ी रखें और दूसरों को भी दाढ़ी रखने की तरगीब दें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल करने की तौफीक अता